अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पीच शेक, यानी कि आड़ू का शेक बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बड़ी ही मज़े की बनती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है मज़ेदार अपने घर पर आड़ू का शेक बना सकते हैं और उसकी जो कड़वाहट है वो किस तरह से आपने कम करनी है और उसमें जो क्रीमी इफ़ेक्ट है वो किस तरह से आपने लेके आना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें। तो आज की रेसिपी के आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। इस तरफ हमने दूध रखा है, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। साथ में शुगर है, वो भी जितना आपको मीठा पसंद है उतनी लेंगे हम। साथ में हमने फ्रेश यहाँ पे आड़ू का फल रखा है। तो ये थे हमारे बिल्कुल मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपने आड़ू का जो छिलका है वो उतार लेना है। तो आड़ू का छिलका उतारने का आपको ये फ़ायदा होगा कि इसकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर आप छिलका भी जो है वो रेसिपी में यूज़ करेंगे तो आपका जो शेक बनेगा उसमें कड़वाहट रहेगी और उसका जायका अच्छी तरह से निकल के नहीं आएगा। तो बिल्कुल आराम से आपने जो है अच्छी तरह से छिलका उतार लेना है और उसके बाद आपने कटिंग करनी है इसकी, वो भी आपको बताते हैं किस तरह से। और कोशिश कीजिए कि आप जो चीनी इस्तेमाल करें यानी शुगर इस्तेमाल करें तो वो भी जो है पिसी हुई चीनी ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। वरना आप दूसरी भी जो है वो चीनी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपने छोटे पीसेस जो है वो काट लेने हैं आड़ू के। फिर मज़ीद उनको छोटे पीसेस में काट के आपने ब्लेंडर में ऐड करना है ताकि जब आप जूस तैयार करें तो ब्लेंडर अच्छी तरह से जो है जूस को रेडी कर सके। तो यहाँ पे छोटे पीसेस डालने के बाद जो है आप चीनी डालेंगे और चीनी आपने हस्बे ज़रूरत लेनी है, जितना आपको मीठा पसंद है। यहाँ पे हम जो है 2 से ढाई टेबल स्पून के बराबर चीनी यूज़ करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ में 2 गिलास के बराबर यहाँ पे हम जो है दूध ऐड करेंगे। तो दूध भी हमने डाल दिया और इसके अलावा जो बाकी हमारे पास पीसेस बचे थे जिनकी हमने कटिंग करके रखी है उनको भी ऐड कर देंगे। तो 2 गिलास जो है वो शेक बनाने के लिए आपके 2 जो आड़ू हैं वो काफ़ी रहेंगे, यानी कि 2 पीस जो हैं पीच फ्रूट के वो काफ़ी रहेंगे। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। इसी के साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मज़ीद ऐसी आसान रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। अभी हमने बर्फ़ भी ऐड कर दी है, अगर आप चाहें तो बाद में भी जो है बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, इसी के साथ हमारी जो आज की रेसिपी है पीच शेक यानी आड़ू का शेक वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत आसान रेसिपी है, बड़ी ही मज़े की बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर भी कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। तो अभी थोड़े से पीसेस हमने जो है वो ऊपर डाल दिए हैं गार्निशिंग के लिए और रेसिपी हमारी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा हमने दूध भी इस्तेमाल किया है, उसके अलावा फ्रूट भी जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है जो विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। तो ये एक हेल्दी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें भी जो है इसके साथ इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।